दो लेसन्स में हमने ऑटोडेस्क स्केचबुक के इंटरफेस का जायज़ा लिया और कुछ जो हमारे पैलेट्स आ रहे हैं यहाँ इनके बारे में देखा कि विंडोज़ के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप इनको हैंडल करते हैं या आप यहाँ से भी इनको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। लैगून को हमने अपने ऑफ़ कर दिया। अभी हम देखना चाहेंगे कि हमारा जो वर्क एरिया है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से इसके साइज़ और रेजोल्यूशन को आप डिटर्मिन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप देखिए ये एक वर्क एरिया हमारे पास क्रिएट हुआ है। हम फाइल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया तो उसने पूछा कि क्या ये आप पहले जो काम चल रहा है इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ज़ाहिर है यहाँ कोई काम नहीं हुआ हम इसको सेव नहीं करना चाहते। हमने नो पे क्लिक किया तो एक नया वर्क एरिया क्रिएट हुआ, लेकिन इसने हमसे पूछा नहीं कि आपको किस साइज़ का चाहिए या किस रेजोल्यूशन का चाहिए, तो ख़ुद से ये क्रिएट किया है। अगर आप थोड़ा सा माउस की व्हील को रोल करके जूम आउट करें तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपकी वाइड स्क्रीन आपको यहाँ नज़र आ रही है उसी तरह का वाइड वर्किंग एरिया, यानी चौड़ाई में आप देख रहे हैं कि लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है जैसा कि आपकी स्क्रीन की है, उसी तरह से ये खुद से क्रिएट हुआ। लेकिन स्केचबुक ने हमसे नहीं पूछा कि आपको कितनी हाइट और कितनी विड्थ चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, और अगर आपको अपनी साइज़ का वर्क एरिया बनाना है तो वो किस तरह से बनाना है, और से समझेंगे जब हम फाइल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में नया वर्क एरिया क्रिएट करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन साइज़ का, जिस साइज़ के ऊपर आपने स्केचबुक को ओपन किया हुआ है उस साइज़ का वर्क एरिया खुद से क्रिएट कर देगा। देखिए जूम आउट करें तो ये जितनी आपकी स्क्रीन वाइड है उतना ही इसने ये वाइड वर्क एरिया दिया है, बिल्कुल उसी साइज़ का जिस साइज़ का कि आपने अपने स्केचबुक को ओपन किया हुआ है और ये वर्क एरिया की जगह इसके पास अवेलेबल है। लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा वही साइज़ चाहिए जैसा कि आपकी स्क्रीन की विड्थ है। आप इस साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशन को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह से, इमेज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे, इमेज साइज़ की ऑप्शन क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये वो डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया जो कि बेसिक ऑप्शंस के साथ है। लेकिन ये दीगर ऑप्शंस में इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे पास अदरवाइज आता है जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हुए पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पिक्सल्स की वैल्यूज़ के साथ विड्थ और हाइट और डॉक्यूमेंट साइज़ के साथ विड्थ और हाइट आपको अवेलेबल है। आप इंचेस में देना चाहें पिक्सल्स की वैल्यू खुद से चेंज हो जाएगी। कीप प्रोपोर्शंस को आप ऑफ कर दें ताकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ यहाँ दे सकें। हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमें 7 इंच बाय 7 इंच का वर्क एरिया चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट में साइज़ के ऑप्शन में विड्थ और हाइट में 7 इंचेस दे दिया। तो आप देख सकते हैं पिक्सल डायमेंशंस में विड्थ और हाइट 700 एडजस्ट हुई क्योंकि पिक्सल्स की वैल्यूज़ के साथ है। अगर परसेंट कर देंगे तो परसेंट की वैल्यू के साथ आएगा, लेकिन 7 इंच के साथ 700 पिक्सल्स की वैल्यू क्यों आ रही है, उसकी वजह यह है कि आपकी रेजोल्यूशन भी 100 है, यानी एक राउंड फिगर है, इस वजह से 700 की वैल्यू 7 इंचज़ के साथ आ रही है। यानी 1 इंच बाय 1 इंच में 100 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन आपने यहाँ दी हुई है। अगर हम इस 100 की वैल्यू को यहाँ से 200 कर दें तो आप देख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 1400 की वैल्यू आ गई क्योंकि ये 200 पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच का काउंट यहाँ आ गया है। अगर आप 150 कर दें तो आप देख सकते हैं फिगर अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। तो आपकी पिक्सल्स की वैल्यू विड्थ और हाइट की है ये चेंज होगी अकॉर्डिंगली कि आपने रेजोल्यूशन कितनी दी हुई है। हम दोबारा से 100 पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट की विड्थ हमने 7 इंच, हाइट हमने 7 इंच कर दी, रेजोल्यूशन 100 है और पिक्सल्स अकॉर्डिंगली 700 बाय 700 पिक्सल्स का आपका ये वर्क एरिया तब्दील हो जाएगा जब हम ओके पे प्रेस करेंगे। इस वक्त हमारी हाइट और विड्थ कमोबेश है। ओके किया तो आपने देखा, जूम आउट करें, 7 इंच बाय 7 इंच का वर्क एरिया आपका मॉडिफाई हो गया। अब अगर हम फाइल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में न्यू के ऑप्शन पे जाएं तो दोबारा से हमसे पूछ रहा है कि आपने सेव करना है। हम कह रहे हैं हमने सेव नहीं करना। दोबारा से जो वर्क एरिया क्रिएट हुआ वो स्क्रीन के साइज़ के लिहाज से था। हम इमेज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए, इमेज साइज़ में गए, हमने कीप प्रोपोर्शंस की ऑप्शन को ऑफ़ किया और यहाँ हमने 7 इंच बाय 5 इंच या हम विड्थ 5 इंच कर देते हैं और हाइट 7 इंच कर देते हैं। अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि पिक्सल्स की वैल्यू के साथ इसकी हाइट विड्थ चेंज हो गई। 100 पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच की रेजोल्यूशन है। इस एतबार से इस डॉक्यूमेंट का साइज़ बिल्कुल इब्तदाई तौर पे 1.33 MB होगा। अगर आप देखिए हम जैसे अच्छी रेजोल्यूशन के लिए काम करने के लिए मिनिमम 300 DPI रखते हैं तो यहाँ 12 MB का आपका सिर्फ ब्लैंक कैनवस होगा। हम दोबारा से इसको 100 कर देते हैं। ओके पे क्लिक किया तो आपने देखा फ़ौरन से आपकी विड्थ हाइट अकॉर्डिंगली चेंज हो गई। तो आप समझ गए कि आपने अपने वर्क एरिया को किस तरह इमेज साइज़ में जाके अपनी मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करना है। और जब आप फाइल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके न्यू के ऑप्शन से नया वर्क एरिया क्रिएट करेंगे तो ये किस साइज़ का आएगा, ये आपकी स्क्रीन साइज़ का आएगा, लेकिन आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़ुद से यहाँ से चेंज कर लेंगे।
अब अगर आप अपने वर्क एरिया को अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे चुके हैं और आप कैनवस साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आए तो आप देख सकते हैं कि कैनवस साइज़ की ऑप्शन है। कैनवस साइज़ और इमेज साइज़ में क्या फ़र्क है, आप देख सकते हैं कैनवस साइज़ में आप हाइट और विड्थ अपनी मर्ज़ी की साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि इमेज साइज़ में आप जाएंगे तो ओवरऑल इमेज का साइज़ चेंज होगा, इसमें कोई डायरेक्शन देने की ऑप्शन आपके पास नहीं है। समझने के लिए हम इसी वर्क एरिया के इमेज के ड्रॉप डाउन में आके इमेज साइज़ में जाके की प्रोपोर्शंस के ऑप्शन को हमने ऑफ़ किया और 5 इंच बाय 5 इंच की वैल्यू के साथ हमने इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं 5 इंच बाय 5 इंच का एक वर्क एरिया आपके पास आ गया। अब अगर हम अपने इस स्ट्रोक को यहाँ से लें, कलर कोई भी हम सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन हम यहाँ एक लाइन लगा देते हैं। आप देख सकते हैं इस साइड पे हमने कुछ कलर कर दिया। अब अगर हम इमेज साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो ओवरऑल इमेज साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें अपने इस स्ट्रोक के राइट साइड पे कुछ वर्क एरिया मज़ीद एक्सटेंड हो जाए, हमारे पास कुछ मज़ीद एरिया आ जाए, इस पर हम काम कर सकें। सिर्फ समझाने के लिए हमने यहाँ एक कलर किया है डार्क ग्रे, ताकि आप देख सकें कि यहाँ एक्सटेंड होगा तो कैसा लगेगा। कैनवस साइज़ में आए, आप देख सकते हैं 500 बाय 500 पिक्सल्स की वैल्यू के साथ यहाँ आ रहा है। ड्रॉप डाउन में आए तो आप इंचज़ में भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 5 इंच बाय 5 इंच का आपका कैनवस है। हम चाह रहे हैं कि 0.5 इंच इसको हम इंक्रीज़ कर दें, यानी 5 इंच बाय 5 इंच के बजाय 5.5 इंच बाय 5.5 इंच इसकी हाइट विड्थ हो, लेकिन जो ये एक्सटेंशन है ये हमारी इस डायरेक्शन में आए। आप देखिए यहाँ हमने क्लिक किया तो एरोज़ आपको इस साइड पे पॉइंट कर रहे हैं, यानी एक्सटेंशन इस साइड पे आएगी। ओके किया तो आपने देखा कि आपकी एक्सटेंशन इस साइड पे आई। अब 5.5 इंच बाय 5.5 इंच का आपका वर्क एरिया हो गया। पहले ये बिल्कुल किनारे पे था, आप देख रहे हैं कि 0.5 यानी 0.5 इंच का एक्सटेंशन इसको इस साइड पे मिल गया है। तो इमेज साइज़ आप काम शुरू करते हुए एडजस्ट कर लेते हैं, रेजोल्यूशन, उसकी हाइट विड्थ, लेकिन अगर कभी आपको बीच में तब्दीली करने की ज़रूरत पड़े तो आप कैनवस साइज़ से अपने वर्क एरिया को एक्सटेंड कर लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करना चाहें आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं।